हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का आज के इस एक और न्यू वीडियो के अंदर। वेलकम बैक टू लर्न स्प्राइट यूट्यूब चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का एक येट अनदर लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम तुम्हारा क्लास 10th का पूरा सिलेबस कवर करवा रहे हैं। और इसके अंदर हमने तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था मनी एंड क्रेडिट। और कल 2 लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी इस चैप्टर से रिलेटेड। और अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, कहानी को थोड़ा बेसिकली आगे बढ़ाने वाले हैं। कल से हमने कितनी चीज़ें पढ़ी, अब तक हमने इस चैप्टर में कितनी चीज़ें पढ़ी है, वो सारी चीज़ों की एक बार रिविजन लगाते हैं एंड देन हम उसी चीज़ को आगे कनेक्ट करते हुए आगे के टॉपिक्स कवर करते हैं और आगे की कहानी को पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम था मनी एंड क्रेडिट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये बहुत ईजी और स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मनी एंड क्रेडिट की। तो भाई थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं हम लोग ने क्या क्या अब तक पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, एंड देन हम लोग फिर आगे बढ़ने वाले हैं। अच्छा, अगर आपको पिछले 2 लेक्चर्स देखना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग पिछले सारे लेक्चर्स देख सकते हो इस चैप्टर के भी। और जो पिछले चैप्टर्स हमने कवर किए हैं इस बैच के अंदर, वो सारे भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो। अच्छा, जब भी तुम चैप्टर स्टार्ट करो ना, तो मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के नाम को समझो, बिकॉज चैप्टर के नाम में ही चैप्टर की कहानी छुपी होती है। जब चैप्टर का नाम पढ़ते हैं तो उसी से लिंक्ड तुम्हारा पूरा चैप्टर होता है बेसिकली। तो चैप्टर के नाम को समझना ज़रूरी है, तब समझ में आएगा कि चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं और हम पढ़ क्यों रहे हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए चैप्टर का नाम पढ़ना ज़रूरी है। देखो, चैप्टर का नाम तो मनी एंड क्रेडिट है। मनी तो हम सबको पता है, पैसा जो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। कोई सामान खरीदना है, पैसा दिया, सामान खरीदा, खत्म, तो उसे हम क्या कहते हैं? मनी कहते हैं। लेकिन क्रेडिट क्या होती है? क्रेडिट का मतलब होता है उधारी। मान लीजिए मुझे मेरी मम्मी ने 100 रुपये दिए नीचे से कुछ राशन का सामान लेके आने के लिए, ठीक है। और मैं दुकान पे गया रामू काका के पास और मैंने 100 रुपये का सामान लिया, लेकिन सामान का जो टोटल बिल बना वो 150 रुपये बन गया, लेकिन मेरे पास सिर्फ 100 रुपये थे। तो अब जो एक्स्ट्रा 50 रुपये मुझे रामू काका को देने हैं, वो मैंने उनके पास उधारी रख कर आ गया। मैंने उनसे कहा कि ये 100 रुपये आप ले लो, बाकी जो 50 रुपये ऊपर के ना, ये आप मुझसे कल ले लेना या परसों ले लेना, या जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं आपको वापस लौटा दूंगा। तो ये क्या है? बेसिकली क्रेडिट, इसको हम कहते हैं क्रेडिट। उधारी को हम लोग क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पैसे को हम लोग पैसा क्यों बोलते हैं, मनी को मनी क्यों बोलते हैं? जब भी तुम देखोगे थोड़ा ध्यान से दिखना है। 100 रुपये की नोट लो, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। 100 रुपये की, 10 रुपये की नोट लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। तुम्हें समझ में आएगा कि वो 10 रुपये की नोट ना एक्चुअली एक पेपर है, एक कोरा कागज़ है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ और लॉजिकली सोचो कि एक सिर्फ कोरे कागज़ की, एक पेपर की 10 रुपये या 100 रुपये की वैल्यू क्यों हुई? क्या रीज़न है उसके पीछे? उसके पीछे का जो रीज़न है ना, वो है गवर्नमेंट। उसके पीछे का क्या रीज़न है? उसके पीछे का रीज़न है गवर्नमेंट। एक कोरे कागज़ को अगर तुम लोगे, अगर गवर्नमेंट हमारी एक कोरे कागज़ को लेती, एक खाली पेपर को, और उसके ऊपर 100 रुपये लिख दे, गवर्नमेंट का स्टैम्प कर दे, आरबीआई अपनी सिग्नेचर कर दे, तो उस पेपर की जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, अब उस पेपर की वैल्यू 100 रुपये बन चुकी है। क्यों? क्योंकि उस पेपर पर 100 रुपये लिख दिया गया है और आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने अपने सिग्नेचर और स्टैंप मार दिए। इस वजह से क्या हो गया? उस पेपर की वैल्यू जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, एट दिन उसकी कोई वैल्यू भी नहीं थी, बट अब उस पेपर की वैल्यू 100 रुपये पहुंच चुकी है। आप उस पेपर से 100 रुपये की कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। बात समझ में आई? तो मनी को अपनी आइडेंटिटी और अपनी पावर कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट से। समझ में आया? अच्छा, अब मनी है, आज के टाइम में मनी चल रहा है ना यार, लेकिन क्या आज से 100 साल, 1000 साल, 2000 साल पहले क्या पैसा था, मनी था? 100 रुपये की नोट, 10 रुपये की नोट, गवर्नमेंट, आरबीआई, कोई ऐसी चीज़, कोई चीज़ थी? नहीं थी, उस टाइम पे नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या चलता था? उस टाइम पे चलता था बार्टर सिस्टम। क्या चलता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एग्जाम्पल लेते हैं, फटाक से स्कूल की समझेंगे। मान लो राहुल है और एक रोहित भाई है, ठीक है। राहुल के पास शूज़ हैं और रोहित के पास राइस है। राहुल को राइस की ज़रूरत है और उसके पास शूज़ हैं। रोहित को शूज़ की ज़रूरत है और उसके पास राइस है अवेलेबल। तो दोनों क्या बोलेंगे? भाई एक काम करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज कर लेते हैं। राहुल बोलेगा रोहित से कि भाई तू अपना जो राइस है ना वो मुझे दे दे, बदले में जो शूज़ है ना वो मैं तेरे को दे देता हूँ। तो दोनों की नीड्स भी सेटिस्फाई हो गई और सामान अदला बदली। तो इसे हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। गुड्स के बदले में गुड्स देना, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा एग्जांपल लेता है, इसको भी सोच छोड़ो। नेक्स्ट, इसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था विच इज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसे को ही हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों यूज़ करते हैं? अच्छा, बार्टर सिस्टम की ना एक, जैसे हमने अभी एग्जांपल ले लिया
तो उससे हमने बार्टर सिस्टम समझ लिया। लेकिन बार्टर सिस्टम को थोड़ा वाइडली समझने जाओगे ना, तब समझ में आएगा कि ये खराब है, बेसिकली पूरा सिस्टम खराब है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम बैठता ही नहीं है। रीज़न ये है कि भाई राहुल को, जिसके पास शूज़ है, उसको राइस की ज़रूरत है, तो उसको बेसिकली पूरे गांव का चक्कर लगाना पड़ेगा और उसको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास राइस है, जो राहुल को राइस दे सकता है और राहुल से अपने शूज़ ले सकता है। और ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करना बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके पास राइस भी हो और उसको शूज़ लेने हो मेरे पास से। तो ये सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स थे, समझे? बट उसी चीज़ को किसने रिप्लेस किया? मनी ने। आज के टाइम पे अगर मुझे राइस चाहिए तो मुझे अपने पास से शूज़ नहीं देने पड़ेंगे, मुझे सिर्फ पैसा देना पड़ेगा और मैं राइस ले लूँगा। सिमिलरली रोहित को अगर शूज़ चाहिए तो उसको राइस नहीं देना पड़ेगा, वो पैसा दे देगा, शूज़ ले लेगा, समझे? तो मनी इज बीइंग यूज्ड एज अ मीडियम इन एवरी ट्रांजेक्शन, एवरी मीडियम। इस वजह से मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है। कोई भी सामान लोगे तो पैसा ही देना पड़ेगा और कुछ नहीं। और पैसे को अपनी जो वैल्यू है वो गवर्नमेंट ने दी और इस वजह से अब लोग मनी को ही एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं। देन हमने मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी भी देखे थे कुछ, ठीक है, कि आज के टाइम पे क्या चलता है। पहला हमने देखा था करेंसी। क्या देखा था? करेंसी। हाँ जी, करेंसी। करेंसी क्या होती है? अरे करेंसी जो तुम्हारे हाथों में पैसा है अभी, जो पेपर नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, हम इसे ही करेंसी बोलते हैं, ठीक है। यही है एक मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। लेकिन अब हम कहानी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमने थोड़ा सा आरबीआई के बारे में भी समझा था। आरबीआई क्या है? आरबीआई के बारे में समझा था कि आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक, मतलब बैंकों की बैंक इज अ सेंट्रल बैंक। क्या कहा मैंने? बैंक्स की बैंक इज अ सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई इज सबकी बैंक। हमारी बैंक कौन है? बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक्स, ये हमारी बैंक है जहां हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। लेकिन ये बैंक्स की भी तो कोई बैंक होगी, तो इन बैंक्स की कौन सी बैंक है? अल्टीमेटली इट्स आरबीआई। और कंट्री में, इंडिया में, आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक जो पूरे के पूरे मनी कंट्रोल करती है। मतलब हमारे पूरी कंट्री में जितना पैसा प्रिंट होना होता है, किसको कितना पैसा मिलेगा, कौन से बैंक के पास कितना पैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है आरबीआई। मतलब आरबीआई इज बेसिकली बैंकों की बैंक और आरबीआई ही पैसा भी इशू करती है। मतलब जो हमारी करेंसी होते हैं, जो हमारे नोट्स होते हैं, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 1000 रुपये नहीं, सॉरी 100 रुपये, 500 रुपये, ये जो नोट्स हैं ये कौन बनाता है? इसको प्रिंट कौन करता है? आरबीआई प्रिंट करती है, राइट। आरबीआई प्रिंट करती है और आरबीआई इशू करती है। इंडिया में किसी और के पास आरबीआई को छोड़ के ये हक नहीं बनता कि वो 100 रुपये की नोट या 200 रुपये की नोट्स बना सके, मतलब बेसिकली पैसा बना सके। किसी का हक नहीं है, कोई प्रिंट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई कर सकती है। अच्छा, ये हमने थोड़ी सी आरबीआई के बारे में समझ लिया। अब हम लोग मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के अंदर थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं और आगे जाएंगे टू द टॉपिक विच इज डिपॉजिट विथ बैंक। ये भी एक तरीके का मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी ही होता है। अच्छा, लॉजिकली थोड़ा समझते हैं, ठीक है। हर चीज़ के पीछे एक थोड़ा लॉजिक पढ़ना होता है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को इस तरह समझो कि वो सारा पैसा जो आज हमारी करेंसी के, आज हमारी इकोनॉमी के अंदर है, वो सारा पैसा जो आज हमारी इकोनॉमी इंडिया के अंदर है, वही है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। क्योंकि भाई मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इज व्हाट? वो पैसा ना जो मॉडर्न है। अरे बेसिकली मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इज व्हाट? वो पैसा जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्कुलेट हुआ है। बेसिकली थोड़ा दिमाग हटाओगे तो बार्टर सिस्टम जो पहले चलता था, ओल्ड ओल्ड फॉर्म ऑफ मनी बोलेंगे, ठीक है। जो कैटल्स होंगे, गोल्ड होगा, जो राजा महाराजाओं के टाइम पे गोल्ड इस्तेमाल हुआ करता था, वो क्या है? ओल्ड फॉर्म ऑफ मनी। तो न्यू फॉर्म ऑफ मनी क्या हुआ? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या हुआ? वो पैसा ना जो आज यूज हो रहा है। लॉजिकली समझो ना यार, जो गोल्ड है, बार्टर सिस्टम है, ये सब क्या है? ओल्ड फॉर्म ऑफ मनी, क्योंकि ये पहले चलते थे, पहले के ज़माने में। जो आज के ज़माने में चल रहा है हम उसे ही लेटेस्ट न्यू मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी बोलेंगे ना। तो आज के टाइम पे क्या चल रहा है? करेंसी, पेपर नोट्स, कॉइन्स, ठीक है। जो कॉइन्स है, मॉडर्न कॉइन्स होती है हमारी, जो 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का सिक्का है, वो जो 100 रुपये की नोट है, 500 रुपये की नोट है, यही तो है हमारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। सिर्फ इतना ही है। क्या सिर्फ इतना ही है? क्या हमारी करेंसी, क्या हमारी इकोनॉमी में सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं? वही पैसा है जो सिर्फ हमारे पास है, जो हमारे हाथों में है। जो हमारे हाथों में 100 रुपये की नोट है, 200 रुपये की नोट है, क्या उसी को हम पैसा बोलेंगे? क्या वही हमारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है? द आंसर इज यस और नो। द आंसर इज नो। नो। क्यों? देखो,
आप, मैं, हम सब, हम कॉमन इंसान हैं। हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले तो हमारी तिजोरी में, हमारे लॉकर में, हमारे जेब में। जो हम बेसिकली, जो हमारे हाथों में पैसा है, जो हमारे पास, हमारे घर में पैसा है, हम उसे कहते हैं करेंसी। जो हमारे पास पैसा है। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई जितना मेरे पास पैसा है वो सारा का सारा मेरे घर में ही है, सारा का सारा मेरी जेब में ही है, जेब से गिर रहा है, नहीं ना। सारा पैसा नहीं होता। मैं अपनी जितनी इनकम कमा रहा हूँ, मैं अपना जितना भी पैसा कमा रहा हूँ, मैं कुछ पैसा अपने पास रखता हूँ और कुछ पैसा बैंक में भी तो डिपॉजिट करता हूँ। कुछ पैसा मैं बैंक में एज एन अकाउंट खोलता हूँ और उसमें डिपॉजिट करता हूँ, सेविंग करता हूँ बैंक में अकाउंट खोल के पैसा डाल के, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ वो पैसा, वो ही नहीं होता जो सिर्फ मेरे पास है, जो मेरे हाथों में है, जो मेरे घर में रखा हुआ पैसा, वो भी है जो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है। इसलिए यहाँ पे आता है डिपॉजिट विद बैंक। इसकी इतनी गहराई में जाएंगे नहीं, बेसिकली समझ लो डिपॉजिट विद बैंक। अच्छा, इसके अंदर क्या समझना है अपने को? अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली रिविजन खत्म, स्टार्ट करते हैं। देखो, डिपॉजिट विद बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक में पैसा डिपॉजिट करना इज व्हाट डिपॉजिट विद बैंक। सिंपल सिंपल, वही है, यही चीज़ है। अब देखो, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा आराम से इसको समझते हैं। इमेजिन करो मेरे पास 100 रुपये है। क्या इनकम है मेरी? मेरी इनकम है 100 रुपये। मैं महीने के 100 रुपये कमाता हूँ। तो मैं अगर महीने के 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो क्या मैं ये पूरे के पूरे 100 रुपये अपने पास अपने घर में रखूँगा? नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं? जो 100 रुपये मैं पूरे कमा रहा हूँ, वो पूरे के पूरे 100 रुपये मैं अपने पास घर में नहीं रखता। मैं क्या करता हूँ, कुछ पैसा अपने पास घर में रखता हूँ। कुछ पैसा मतलब उतना पैसा जितने पैसे की मुझे ज़रूरत है, जितने पैसे का मुझे राशन लेना है, सामान लेना है, उतना पैसा मैं अपने पास घर में रखता हूँ। और बाकी का पैसा क्या करता हूँ मैं? बैंक में डिपॉजिट करता हूँ। क्या करता हूँ? बैंक में डिपॉजिट। मान लो 100 रुपये मैंने कमाए, तो मैं 100 रुपये में से ना 60 रुपीज़ मान लो मुझे घर पे, घर के कामों के लिए यूज़ करना है। लाइक कोई राशन ले जाना है, कोई नया डिवाइस लेना है, कुछ भी करना है, कुछ काम करना है घर पे, उसके लिए मैं अपने 60 रुपये रखता हूँ। तो मैं 60 रुपीज़ क्या करता हूँ, साइड में लेके रखता हूँ, जो अपने घर पे रखता हूँ। और बाकी जो 40 रुपये बचे, मैं उसे सेविंग करता हूँ। उन 40 रुपये की सेविंग करता हूँ। अब सेविंग कैसे करता हूँ? इन्हीं पैसों को अपने बैंक में लगा देता हूँ। इन पैसों को मैं अपने बैंक में रखता हूँ। बात समझ में आई? मतलब कि जितना मैंने पैसा कमाया, मैं पूरा पैसा कभी बैंक में नहीं रखता। लेकिन आपने, आपके फादर भी मंथली कुछ कमाते होंगे, कुछ पैसा कमाते होंगे। अब ज़रूरी थोड़ी कि वो सारा का सारा पैसा घर में रखते हैं, ये सारा का सारा पैसा वो अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं, नहीं। कुछ पैसा वो बैंक में रखते हैं और कुछ पैसा वो अपने पास घर पे रखते हैं। इसलिए ये दोनों जो है ना, ये करेंसी हो गई और ये डिपॉजिट बैंक, ये दोनों भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के अंदर आता है। थोड़ा और लॉजिक समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। बेसिकली इतना समझ लो कि भाई जो 40 रुपये, ये बैंक में आप लोग रख सकते हो। अच्छा, अब बैंक में रखने का सिस्टम क्या होता है कि भाई मैं बैंक में जाऊँगा, अपना एक अकाउंट खोलूँगा, कोई भी अपनी फेवरेट बैंक। सपोज खोल मेरे को SBI में जाना है। मैं SBI में गया, मैंने अपना SBI में अपना खाता खुलवाया, मैंने अपना अकाउंट ओपन किया और जितना मैं अपना पैसा डालना चाहता हूँ, मैं उतना पैसा अपना डिपॉजिट करता हूँ, एज अ सेविंग के लिए रखता हूँ बैंक के अंदर। अब जिसने अकाउंट खोला, जैसे मैं गया, मैंने अकाउंट खोला, तो पैसा मैं ही डालूंगा ना, तुम थोड़ी आके डालोगे। मैंने अपना अकाउंट खोला है, तुम थोड़ी पैसा आके डालने वाले हो मेरे अकाउंट के अंदर, नहीं। मैंने अपना अकाउंट खोला है, मैं अपने अकाउंट में कभी भी जितना भी पैसा डाल सकता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने अपना अकाउंट SBI में ओपन किया है, मैंने अपना अकाउंट SBI में ओपन किया, ऐसे मैंने अपना अकाउंट ओपन किया है, मैंने अपना अकाउंट SBI में ओपन किया है। तो मैं जितना भी चाहूँ ना उसमें डिपॉजिट कर सकता हूँ। डिपॉजिट का मतलब होता है कि मैं पैसा कितना भी इसमें अपने अकाउंट में रख सकता हूँ, ठीक है। मैंने एक अकाउंट खोला, तो इस अकाउंट के अंदर मैंने SBI में अपना जाके अकाउंट खोला। अब इस अकाउंट के अंदर मैं कितना भी डिपॉजिट रख सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। क्यों? क्योंकि मेरा अकाउंट है। अकाउंट ओपन किया तो मैं अपने अकाउंट में कभी भी पैसा डाल सकता हूँ, कितना ही पैसा डाल सकता हूँ। अब मानो मैंने अकाउंट में अब पैसा डिपॉजिट किया, मैंने अपने अकाउंट में मान लो 100 रुपये डाल दिए, 100 रुपये डिपॉजिट किए। 100 रुपये डिपॉजिट किए। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई मैंने आज 100 रुपये डिपॉजिट किए
तो वो लोग मुझे बोलेंगे भाई अभी लंच के बाद आना। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो अब अगर मैंने अपने SBI में अकाउंट ओपन करके कितना ही पैसा डिपॉजिट कर सकता हूँ जो मेरी मर्जी है, तो मैंने 100 रुपये डिपॉजिट किए, तो अब मैं इस पैसे को कभी भी निकाल भी सकता हूँ। ठीक है, मैंने अगर इस पैसे को 100 रुपये को डिपॉजिट किया है तो मैं इन 100 रुपये को कभी भी निकाल सकता हूँ। मैं इस पैसे से किसी के साथ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकता हूँ, ATM से जाके पैसा निकाल भी सकता हूँ वापस। ठीक है, जितना पैसा डालना है मैं उतना पैसा डिपॉजिट भी कर सकता हूँ, जितना पैसा मुझे निकालना है उतना पैसा निकाल भी सकता हूँ। जिस टाइम पे मुझे निकालना है मैं उस टाइम पे निकाल सकता हूँ, रात के 1 बजे जाके निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? मतलब भाई मैं अपना पैसा कभी भी डाल सकता हूँ और कभी भी वापस निकाल सकता हूँ। इस बात पर गौर करना, मैं अपना पैसा कभी भी वापस निकाल सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। और यही से एक कंसेप्ट निकल जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या कंसेप्ट का नाम है? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि भाई मैं पैसा अगर डिपॉजिट कर रहा हूँ तो मैं इसको कभी भी विड्रॉ कर सकता हूँ अपने अकाउंट से, कभी भी पैसे को वापस निकाल सकता हूँ, और ये मेरी मर्जी है, किसी भी टाइम पे निकाल सकता हूँ। और इसी से निकल के आता है कंसेप्ट जिसका नाम है डिमांड डिपॉजिट। अच्छा, हमने इतना पढ़ लिया, थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब इतना हमने समझ लिया, अब थोड़ी चीज़ें हम लोग अपनी बुक से भी पढ़ लेते हैं यार, ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, अच्छा पढ़ो, तुम भी मेरे साथ बुक ओपन करो, पढ़ लो भैया। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद बैंक at the point of a time people need only some currency for their day to day needs। जैसे मैं तुमसे कहा कि 100 रुपये अगर मैंने कमाए तो 60 रुपीज़ मैं अपने डे टू डे नीड्स के लिए रखूंगा, जो मुझे रोज़ के लिए यूज़ करने हैं वो मैं पैसा अपने घर पे रखूंगा, अपने जेब में रखूंगा। और बाकी का 40 रुपये कहाँ रखूंगा? बाकी के 40 रुपये के लिए जो एक्स्ट्रा कैश है, उसके लिए मैं क्या करूँगा? उस पैसे को मैं डिपॉजिट कर दूंगा विद द बैंक्स बाय ओपनिंग एंड बैंक अकाउंट। वापस पढ़ो, मैंने क्या कहा कि भाई अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ तो जितना मैं पैसा कमा रहा हूँ ना, उसमें से कुछ पैसा, कुछ करेंसी मैं अपने डे टू डे नीड्स के लिए अपने पास रखूँगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा कैश होगा, जो एक्स्ट्रा पैसा होगा, जो 40 रुपये एक्स्ट्रा होंगे, मैं उसे क्यों कहाँ डालूंगा, कहाँ डिपॉजिट करूँगा? मैं उसे बैंक में रखूँगा। कैसे? बैंक अकाउंट खोल के। सिंपल, बहुत लॉजिक है यार, लॉजिकल चीज़ है, समझ जाओ। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। अच्छा, ये बात बहुत लॉजिकल है। ठीक है, जो भी हम जितना पैसा डिपॉजिट करते हैं ना बैंक अकाउंट के अंदर, बैंक अपने को उस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट देती है। अब वो सेविंग अकाउंट में नहीं होता है। ठीक है, अगर तुम्हारा सेविंग अकाउंट है तो उस पर नहीं होने वाला, कुछ स्पेशल अकाउंट्स होते हैं, उतना लॉजिक में मत घुसो। बस इतना मान लो कि जब भी हम बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अपने को उतने पैसे के ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी देती है। बैंक देती है, हमसे पैसा लेती नहीं है, हमको पैसा देती है। मान लो मैंने 100 रुपये का डिपॉजिट कर लिए, तो उसके बदले में बैंक 4% मुझे इंटरेस्ट देगी। तो अगर बैंक मुझे 4% इंटरेस्ट देगी, मतलब 100 रुपये का 4% इज 4 रुपीज़। तो बैंक 100 रुपये के बदले में मुझे 4 रुपये भी इंटरेस्ट के तौर पे देगी। मतलब बेसिकली मेरे डिपॉजिट पे मुझे बैंक इंटरेस्ट देगी। समझा? चलो, इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक एंड इट अर्न्स एन अमाउंट ऑफ एन इंटरेस्ट। इससे क्या होता है? बेसिकली हम अपने पैसे को सेफली बैंक में रख रहे हैं, और बैंक में रख रहे हैं, और उससे हमको मुनाफा भी हो रहा है। किस तौर पे? इंटरेस्ट के तौर पे। तो बेसिकली बैंक हमको इंटरेस्ट भी तो देगी ना, तो एक तरीके से हमारा मुनाफा ही है, प्रॉफिट ही है, राइट। पीपल ऑल्सो हैव अ प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। मैंने क्या कहा था कि भाई जो 40 रुपये मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ ना, ये पैसा मैं कभी भी वापस निकाल सकता हूँ। मैं डिपॉजिट भी कभी भी कर सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है, और कभी भी निकाल सकता हूँ, ये भी मेरी मर्जी है। ठीक है, वही बोल रहा है। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। ठीक है, मैं अपना पैसा कभी भी डिपॉजिट कर सकता हूँ, और अपनी मर्जी से कभी भी विड्रॉ कर सकता हूँ। 40 रुपये मैं कभी भी डिपॉजिट कर सकता हूँ और अपनी मर्जी से कभी भी विड्रॉ भी कर सकता हूँ। और इसी चीज़ को, कंसेप्ट को नाम दिया उन्होंने डिमांड डिपॉजिट। क्या नाम दिया? डिमांड डिपॉजिट। बस इतना ही समझना था इसके अंदर। समझ में आ गया? अच्छा, ये तो एक अलग टॉपिक हो गया। ठीक है, अब हम लोग, इतनी चीज़ समझ में आ गई तुम लोगों को? अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ा डिमांड डिपॉजिट के बारे में, कि भाई कुछ पैसा होता है जो हम लोग डे टू डे एक्सपेंस के लिए रखते हैं, कुछ पैसे को हम लोग एज अ बैंक अकाउंट अपने
रख देते हैं एज ए सेविंग, और उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट भी मिलता है भाई, मुनाफा मिलता है, इंटरेस्ट, ठीक है ना। और इस पैसे को हम लोग कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, और इसी कंसेप्ट को क्या नाम दिया है, डिमांड डिपॉजिट। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है भैया, ठीक है। अब थोड़ा इसको पढ़ते हैं एंड देन अपने को चेक के बारे में समझते हैं। चेक, चेक तो तुमको पता होगा ना क्या होता है। अरे यार, अगर तुम्हारा खुद का बैंक अकाउंट है तो पता होगा, नहीं भी पता हो, नहीं भी है बैंक अकाउंट तो भी घर पे तो पता होगा ना। चेक तो कभी देखा होगा तुमने, नहीं देखा तो समझते हैं क्या होता है। Demand deposits offer another interesting facilities. It is this facility which lends it an essential characteristics of money. You will have years of payments being made by the checks instead of cash. किससे पेमेंट होगी भैया, चेक से। किससे पेमेंट होगी, चेक instead of cash. For payments through check, the payer who has an amount with the bank makes out a check for specific amount. A check is a paper instruction. अच्छा इसको हटाओ, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बाद में समझते हैं। पहले थोड़ा मैं तुम लोग को चेक समझा दो क्या होता है, फिर इस पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौन सा कंसेप्ट है ये, पार्ट 3। हाँ जी, यहाँ के तुम लोग अगला टॉपिक लिख सकते हो, लिखना है तो लिखो। फोर्थ, क्या है फोर्थ, चेक। अच्छा सर, चेक क्या होता है? देखो यार, चेक क्या है ना, बताओ। पहले तो ये बात समझ जाओ, माइंड में डाल दो कि बहुत सारे लोगों को लगता है चेक इज पैसा। चेक इज नॉट अ मनी। चेक पैसा नहीं होता, हम चेक को कभी मनी नहीं बोलते। चेक इज अ पेपर विच इंस्ट्रक्ट कि भाई इस बंदे को इतना पैसे देने हैं। क्या मतलब, बेसिकली अपन एग्जाम्पल समझते हैं, तुमको क्लैरिटी मिलेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर बाद में अपन बुक से पढ़ लेंगे तो तुमको फटाक से क्विकली समझ में आएगा क्या होता है। एग्जाम्पल जी, एग्जाम्पल क्या है यो है इंसान। टमाटर थोड़े इसके अजीब है, समझ लो। ये है दूसरा इंसान। हाँ जी, ये है SBI, ये है SBI। इस भाई साहब का नाम क्या रखेंगे, हमारे फेवरेट राहुल भाई साहब, और इसका नाम रखेंगे श्याम, राहुल एंड श्याम। अच्छा, अब एक कहानी क्रिएट करते हैं प्यारी सी, ठीक है। ये है राहुल भाई साहब, ये कौन है, ये है मालिक, ये है मालिक, और श्याम भाई साहब है डीलर। श्याम भाई साहब डीलर है, क्या मान लेते हैं, चलिए डीलर है, ठीक है। राहुल इज व्हाट, ही इज एन, बेसिकली एक दुकान चलाते हैं। राहुल भाई साहब की खुद की एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, इनकी खुद की एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप का ही एग्जांपल लेना है तो एक काम करते हैं ना भैया, यो है जेठालाल, इनकी दुकान है, दुकान का नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। यो है हमारे प्यारे भिड़े। हाँ जी, ये एग्जांपल मस्त लगेगा तुम लोगों को, देखो। अब क्या होता है, हर बार की तरह जेठा भाई कभी भी टाइम से अपना चेक देते ही नहीं है, मेंटेनेंस का चेक ही नहीं देते। और भिड़े, भिड़े जी पीछे ही पड़े रहते हैं जेठा के कि भाई तेरे से तो चेक लेके रहूँगा, आज तो मुझे मेंटेनेंस का चेक चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा ही होता है एक दिन,
बढ़िया सुबह थी गोकुल धाम सोसाइटी के अंदर, और भिड़े को अचानक से याद आता है कि यार जेठालाल ने तो मेंटेनेंस का चेक दिया ही नहीं है। हालांकि वो हर बार लेट ही करता है, लेकिन इस बार भी नहीं दिया है। द रिच जेठा ने, ठीक है, जेठा ने चेक ही नहीं दिया है। तो भिड़े क्या करता है, जेठालाल से चेक लेने के लिए उसके घर पे जाता है बेसिकली। बट वो अपने घर पे होता नहीं है, तो कहाँ होता है, वो दुकान पे होता है। दुकान जल्दी निकल गया था, तो भिड़े क्या करता है, जेठालाल की दुकान पे जाता है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे। कहाँ जाता है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाता है, ठीक है, जेठालाल से चेक लेने के लिए। क्यों, क्योंकि उसको मेंटेनेंस का बिल, जो मेंटेनेंस का चेक है वो लेने जाता है ना, बिकॉज मेंटेनेंस के पैसे चाहिए थे उसको, सोसाइटी के मेंटेनेंस के पैसे चाहिए थे, इसलिए बिल लेने जाता है। जब भिड़े जेठालाल के पास पूछता है तो उससे कहता है कि भाई तूने अब तक मेंटेनेंस का बिल नहीं दिया, मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया। क्या दिया, मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया, देखो मेंटेनेंस का चेक देना पड़ेगा, तो जल्दी से मेंटेनेंस का चेक निकाल, भाई दोस्त मेंटेनेंस का चेक निकाल। तो जेठालाल क्या बोलता है, ठीक है, मैं चेक बनाता हूँ और तुमको देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से कहानी समझना इंटरेस्टिंग है, यहाँ से तुमको मजा आएगा। अब जेठालाल ने क्या किया, एक चेक बनाया। जेठालाल ने क्या किया, एक चेक बनाया। हाँ जी, जेठालाल ने एक चेक बनाया और उसको भिड़े को दे दिया। अब देखना यहाँ से चेक का इशू देखना। भिड़े ने चेक मांगा, जेठालाल ने चेक बनाया, जेठालाल ने चेक बनाया और वो भिड़े को दे दिया। अब भिड़े क्या करता है, इस चेक को लेकर के एसबीआई के पास जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है और वो इस चेक को दिखाता है। ठीक है, ये चेक को लेता है भिड़े और एसबीआई में जाता है और एसबीआई में इस चेक को दिखाता है। और जब एसबीआई इस चेक को देखती है, तब वो उस चेक पर जितना पैसा लिखा हुआ था, उस चेक पे जितना अमाउंट लिखी हुई थी, वो अमाउंट का पैसा भिड़े को दे देती है। वो अमाउंट का पैसा भिड़े को दे देती है। क्यों देती है, क्योंकि भाई वो चेक था। तो यहाँ समझ में आया चेक क्या किया, चेक का मतलब समझ में आया। चेक बेसिकली एक पेपर होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है, इसको बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई इस बंदे को इतना पैसा देना है, इस बंदे को इतना पैसा देना है। बेसिकली जेठालाल ने एक चेक बनाया, ठीक है, मतलब जेठालाल ने बैंक को ये इंस्ट्रक्ट करा कि भाई इस चेक पे जितना अमाउंट लिखा हुआ है ना, वो भिड़े को देना है। थोड़ा और क्लैरिटी समझे, तो जो चेक था वो उस पर अमाउंट लिखी थी 1000 रुपीज़, उस पर 1000 रुपीज़ अमाउंट लिखी थी। मतलब बेसिकली जेठालाल ने अपनी बैंक से, एसबीआई से ये कहा कि भाई इस चेक के माध्यम से एसबीआई को इंस्ट्रक्ट किया कि जो भिड़े है ना, जो चेक लेके आ रहा है, इस बंदे को 1000 रुपये देना है, इस बंदे को 1000 रुपये देना है। तो एक तरीके से ये इंस्ट्रक्ट करता है। तब बैंक देखती है इस चेक को, वो कहती है हाँ जेठा भाई ने ये बैंक चेक बनाया है, 1000 रुपये हमको भिड़े को देना है। तो वो 1000 रुपये निकालती है और भिड़े को दे देती है। तो चेक एक तरीके से इंस्ट्रक्ट करता है, चेक कभी भी पैसा नहीं होता। ठीक है, चेक की मदद से हम लोग कोई भी सामान नहीं खरीद सकते, चेक हमेशा सिर्फ बैंक के साथ यूज़ होता है। अच्छा समझा, एक और एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी समझेगा, इसलिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम लोग अपने दोस्त का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। आप अपने दोस्त को इमेजिन कीजिए, यार तो 6 फुट का है, ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ जी, मान लीजिए ये है लर्न्स ब्राइट, एल बी माने लर्न्स ब्राइट, और ये है उनका दोस्त जिसका नाम है विराट। दोस्त का नाम है विराट। अच्छा, अब विराट को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, ठीक है, विराट मेरा दोस्त है, विराट को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो वो एक दिन मेरे पास आता है, ठीक है, विराट भाई एक दिन मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि यार मुझे ना थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, तेरे पास कुछ पैसे रहेंगे तो मुझे दे देना यार। ठीक है, मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है। कितना का उन्होंने उन्होंने मुझसे आगे कहा कि भाई रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट फॉर ₹2000,
₹2000 की रिक्वेस्ट की। किसने? विराट भाई ने मेरे से। लेकिन मेरे पास कैश था नहीं, मेरे पास अपने पास घर में पैसा रखा हुआ नहीं था। तो मैंने विराट भाई से कहा कि विराट भाई मेरे पास पैसे हैं, लेकिन वो मेरे बैंक में पड़े हुए हैं और मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ आऊँ और वहाँ से मेरे बैंक अकाउंट से मैं एटीएम से पैसा निकालूँ और आपको फिर ₹2000 दे दूँ। इतना मेरे पास टाइम नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं चेक आपके लिए बना देता हूँ। मैं एक चेक बनाता हूँ, आपको चेक जाके मेरे बैंक में दिखा देना, उस चेक के बदले में आपको ₹2000 मेरे बैंक दे देगी। तो मैंने क्या किया, लॉन्स ब्राइट ने क्या किया, लॉन्स ब्राइट ने एक चेक बनाया जो कि ₹2000 का था, जो कि ₹2000 का था। जो कि 2000 का चेक था। ये 2000 का चेक मैंने बना के विराट भाई को दे दिया। अब विराट भाई ने क्या किया, विराट भाई ये चेक लेकर के एसबीआई के पास गए, ठीक है। और एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई ने विराट भाई को उसके बदले में ₹2000 दे दिए। अच्छा, अब एक बार वापस से इसको समराइज करके समझते हैं। मैं हूँ लॉन्स ब्राइट, ये है विराट भाई। विराट भाई एक दिन मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे ₹2000 की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैंने कहा यार मैं तो आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास मेरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं। आप एक काम कीजिए, मैं आपके लिए एक चेक बना देता हूँ ₹2000 का, आप ये चेक ले जाइए और बैंक से मेरे पैसे ले लीजिए। तो मैंने एक चेक बनाया और विराट भाई को दिया। विराट भाई ने ये चेक लिया और वो गए एसबीआई के पास और एसबीआई को चेक दिखाया। तो बेसिकली लर्न्स ब्राइट ने इंस्ट्रक्ट करा, किसको? बैंक को इंस्ट्रक्ट किया चेक के माध्यम से, ठीक है। मतलब चेक इज वॉट इंस्ट्रक्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक पेपर जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, किसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है? जो बैंक को बता रहा है कि भाई इस पेपर के ऊपर जितनी अमाउंट लिखी हुई है ना, ये इस बंदे को देना है, विराट को देना है, ठीक है। चेक इज अ पेपर विच इज इंस्ट्रक्टिंग द बैंक कि भाई इस पे जितनी अमाउंट लिखी है ना, मेरे पे जितनी अमाउंट लिखी है, जो ₹2000 मेरे पे अमाउंट लिखी हुई है, चेक के ऊपर जो ₹2000 अमाउंट लिखी हुई है, ये पैसा विराट भाई को देना है। तो बैंक ने क्या किया, ₹2000 लिए और विराट भाई को दे दिए, खत्म। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ चेक। आई होप तुमको समझ में आया होगा। 2 एग्जांपल्स मैंने लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अच्छी तरीके से आएगा। देखो अभी ये वाला पैराग्राफ पढ़ा, अभी जो है ना ये वाला पैराग्राफ लिख जाओ, कहाँ गया ये, तो हम लोग एक्टिविटीज पाए, हाँ ये रहा। अब ये वाला पैराग्राफ पढ़ो। The payer who has an account with the bank makes out a check for a specific amount. अब यहाँ से पढ़ना। A check is a paper instructing the bank. Check is a paper which is instructing bank, which is what? Instructing SBI. SBI को instruct कर रहा है कि पे करो specific amount, पे करो ₹2000 from the person's account, मतलब from the Learns Bride के अकाउंट से to the person in the whose name the check has been issued, to the person whose the name the check has been issued, मतलब विराट भाई को। समझ में आया? इसको तोड़ो, देखो ये बोलता है a check, एक सेकेंड, a check is a paper instructing the bank to pay a specific amount. देखो, a check is a paper instructing the bank to pay a specific amount. It is what? A paper instructing the bank, मतलब कौन, किस बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? एसबीआई को। पेपर इंस्ट्रक्टिंग टू एसबीआई टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, टू पे स्पेसिफिक अमाउंट कौन सी? ₹2000 फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट। कौन पर्सन? मैं भाई, एलन्स ब्राइट। पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन, कौन सा पर्सन? टू विराट भाई, to the person in whose name the check has been issued. I hope समझ में आया होगा, ठीक है। अब इससे तो मैं तुमको इस पे ड्रैग नहीं कर सकता, है ना। बहुत बेसिक चीज थी, बहुत ही इजी था। आई होप समझ में आया होगा, इजी था रे लगा, समझ में तो आया ही होगा। अच्छा, अब चेक दिखता कैसे, वो भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं, है ना। एक बार देख लेते हैं चेक दिखता कैसे, या फिर अगले लेक्चर में देखते हैं, अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोग को पसंद आया होगा। अब तक हमने यहाँ पे इतनी चीज़ें कवर कर ली, ठीक है। मतलब बेसिकली बहुत ही कम कवर किया है, इतना और इतना पार्ट ही कवर किया, लेकिन बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आराम से कवर किया, ठीक है। चेक के बारे में, डिमांड डिपॉजिट के बारे में कवर किया,
ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।